Welcome to our free learning video on how to do stock market analysis using simple techniques. And friends, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ एंड ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस के लिए है एंड इज नॉट ए रिकमेंडेशन टू ट्रेड। इस वीडियो में हम ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन एनालाइज करेंगे यूजिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इसके साथ ही हम कुछ स्टॉक्स ऑफ द वीक पिक करेंगे जहाँ पे एक अच्छा ट्रेड सेटअप दिख रहा है एंड उसका कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। वी विल देन लुक एट द स्टेटस ऑफ आवर पास्ट स्टॉक एनालिसिस, वेदर और नॉट वो सही थे या नहीं। एंड लास्ट में अगर मार्केट में कोई भी ट्रेंडिंग न्यूज है या कोई अपकमिंग इवेंट है तो उसका मार्केट पे क्या असर हो सकता है वो भी हम समझेंगे। सो गोइंग अहेड, आई रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो प्लीज पॉज कर ले एंड अपने स्क्रीन पे जो स्टॉक सेंस के की टर्म्स एंड कंडीशंस है पढ़ ले। You can also read the full disclosure by visiting our website stocksense.in. By watching the video ahead, you have agreed to all the terms of use. So let's move forward and हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले I will start with the technical analysis of Nifty. So let me open its chart. So ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। Let me start by drawing the trend line जैसा मैं हर बार करता हूँ। एंड आप देख सकते हैं कि ऑन ए मंथली चार्ट निफ्टी का ट्रेंड अप है एंड दिस 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी कॉन्फ्लुएंस है, तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है एंड दिस लेवल इज क्लोज टू 22,500। लेट मी गो टू वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं कि ट्रेंड जो है लोअर लोज एंड हायर लोज बना रहा है, तो ट्रेंड क्लियरली डाउन साइड पे है। जैसे कि लास्ट वीक में हमने देखा था कि निफ्टी ने एक बुलिश रिवर्सल कैंडल बनाया है एंड इस वीक भी ऑल्दो एक कैंडल स्ट्रांगली बुलिश नहीं है, एटलीस्ट ये एक नेगेटिव कैंडल भी नहीं है। तो इट लुक्स लाइक निफ्टी यहाँ से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। एंड अगर आप वीकली चार्ट में सपोर्ट मार्क करना चाहें तो ये जो गैप लेवल है जिसे हम हर बार मार्क करते हैं, इस लेवल ऑफ 20,500 टू 20,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा अगर निफ्टी में काफी बड़ा फॉल आता है। अगर इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। वेरेज अगर आप अपसाइड पे देखें तो सबसे पहला रेजिस्टेंस 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज मोर और लेस 24,000 का लेवल हम बोल सकते हैं। एंड अगर निफ्टी ने ये लेवल क्रॉस कर दिया तो निफ्टी का जो पिवट पॉइंट है विच इज अराउंड 24,600 टू 24,800 ये दूसरा हर्डल का काम करेगा। तो लेट मी रिफाइन इट फर्दर। मैं अब डेली चार्ट पे चलता हूँ। डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने अपना ट्रेंड बदलने की कोशिश की है। इसने ये जो प्रीवियस पिवट टॉप था इसे कन्विंसिंगली ब्रेक कर दिया है एंड अब ये हायर हाई एंड हायर लो बनाने लग गया है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें तो निफ्टी का रिवर्सल दिख रहा है डेली चार्ट में। एंड डेली चार्ट में अगर मुझे सपोर्ट मार्क करना है तो सबसे पहला सपोर्ट होगा ये गैप एरिया विच इज अराउंड 23,500। तो ये हमारा पहला सपोर्ट होगा निफ्टी में। अगर निफ्टी में कुछ भी डाउन मूव दिखता है तो यहाँ से हमें एक बाउंस मिल सकता है। इसके नीचे अगर आप देखें तो ये जो हमारा पिवट है विच इज अराउंड 22,800, अब ये हमारा मेजर सपोर्ट हो गया है। अगर निफ्टी इसे ब्रेक नहीं करता तो हो सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ऊपर चला जाए, लेकिन निफ्टी अगर इस लो को ब्रेक करता है ये हमारे ट्रेंड लाइन को जरूर टेस्ट कर सकता है एंड इसके नीचे सपोर्ट सीधा इलेक्शन डे के लो के आसपास है विच इज अराउंड 21,800। तो अगले कुछ दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इन केस निफ्टी ये लेवल होल्ड कर जाता है तो हमें यहाँ से एक और अपसाइड देखने को मिल सकता है जो हमें इस गैप लेवल विच इज अराउंड 24,600 से लेके 24,800 यहाँ तक एक बाउंस मिल सकता है। तो ओवरऑल इन शॉर्ट टर्म निफ्टी का ट्रेंड अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है एंड हो सकता है कि नेक्स्ट वीक निफ्टी 24,200 और 22,800 के बीच ट्रेड करे। तो ये हमारा निफ्टी प्रीव्यू था। लेट्स गो बैक। चलिए अब हम अपने दूसरे इंडेक्स बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। आई विल अगेन स्टार्ट विद द मंथली चार्ट। इन द मंथली चार्ट बैंक निफ्टी भी हमें बुलिश दिख रहा है एंड अगर मुझे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो इस तरीके का वो होगा। एंड आप देख सकते हैं कि ये भी अपने 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक बाउंस देने की कोशिश कर रहा है। तो हमें लास्ट वीक एक छोटा सा बाउंस मिला था
एंड लास्ट वीक अगेन एक इंडिसिसिव कैंडल है, बट एटलीस्ट इसने इस लो को अभी तक ब्रीच नहीं किया है। लेट मी गो टू वीकली चार्ट। आप वीकली चार्ट पे देख सकते हैं कि जो लास्ट वीक इसने एक बुलिश कैंडल बनाया था, हमें इसका फॉलो अप बैंक निफ्टी में ज़्यादा क्लियरली मिला है। तो अगर मैं इसे रिफाइन करूं तो लेट मी ड्रॉ द रेजिस्टेंस जोन फर्स्ट। तो ये जो स्मॉल एरिया है जहां से इसने फॉल दिया था, विच इज़ अराउंड 50,800 से लेकर 52,200 तक, काफ़ी बड़ा एरिया है, बट ये बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स सबसे पहले रेजिस्टेंस का काम करेगा। एंड जैसा कि हमने देखा ये मंथली चार्ट के सपोर्ट से बाउंस कर रहा है, तो इट कैन वेरी वेल टेस्ट दिस लेवल फर्स्ट। लेट अस गो टू डेली चार्ट टू रिफाइन दिस फर्दर। एंड डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं, एंड जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था, बैंक निफ्टी में ये डब्ल्यू पैटर्न या डबल बॉटम बना था और यहाँ से बैंक निफ्टी ने रिवर्सल दिया है। ये लेवल काफ़ी स्ट्रांग है। तो 47,800 से लेकर 48,200 ये लेवल एक बहुत अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। एंड यहाँ से इसने रिवर्सल भी दिया है। अगेन लाइक निफ्टी ये अब हायर हाई एंड हायर लो बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट लेवल है, सबसे पहला सपोर्ट होगा वो होगा आपका 49,000 लेवल के आसपास। उसके नीचे ये जो हमने 48,000 का लेवल मार्क किया है, ये दूसरा सपोर्ट होगा। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी अपने डेली मूविंग एवरेजेस क्रॉस कर दिया है, इससे ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, बट एट द सेम टाइम ये हमारे वीकली रेजिस्टेंस के पास भी आ गया है। तो हो सकता है कि यहाँ पे हमें थोड़ा पुल बैक देखने को मिले एंड ये इस गैप एरिया को फिल कर इस सपोर्ट से एक नया हाई बनाने की कोशिश करे। तो अगर बैंक निफ्टी इस सपोर्ट लेवल को रेस्पेक्ट करते हुए ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो हमारा जो सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा वो होगा ये छोटा सा गैप एरिया, विच इज अराउंड 52,000। एंड बिकॉज यहाँ पे वीकली रेजिस्टेंस भी है एंड यहाँ पे डेली रेजिस्टेंस भी आ रहा है, तो ये लेवल बैंक निफ्टी में इतनी आसानी से क्रॉस नहीं होगा। तो हो सकता है कि हमें यहाँ पे पहले थोड़ा कंसोलिडेशन मिले बिफोर इट ब्रेक्स ऑन द अपसाइड। लेकिन इफ फॉर वॉट एवर रीजन बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन देखने को मिलता है एंड इसने ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया अराउंड 49,000 का, एंड उसके बाद ये 48,000 का सपोर्ट भी ब्रेक कर देता है, देन इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है दैट वुड बी वेरी क्लोज टू द इलेक्शन लो, विच इज अराउंड 46,700। और इसमें यहाँ पे एक छोटा सा ट्रैप लेवल भी है, which is around 46,400 odd level. So if for whatever reason there is a big fall, ये हमारा काफी अच्छा सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी में, which is around 46,000 level. तो ओवरऑल बैंक निफ्टी का ट्रेंड भी अपसाइड की तरफ हो रहा है, बट इट इज एट ए वीकली रेजिस्टेंस एंड हमें यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है बिफोर इट गोज अप अगेन। So this was the view on Bank Nifty. Now that I have finished the analysis of Nifty and Bank Nifty, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड कुछ स्टॉक्स पिक करते हैं जहां पे एक अच्छा ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहला स्टॉक मेरी लिस्ट में है, दैट इज ट्रेंड। एंड ट्रेंड के रिजल्ट भी आए थे लास्ट वीक, so let me open the chart of trend now. So in the monthly chart of trend आप देख सकते हैं कि इसने लगभग 1300 से 8,000 की जर्नी ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप की है मंथ ऑन मंथ। यहाँ पे कोई भी रेड कैंडल भी नहीं है, तो इट इज अ वेरी लॉन्ग बुलिश रन विच द स्टॉक हैज हैड। एंड पिछले 2-3 महीने में इसमें एक फॉल देखने को हमें मिला है। तो अगर मैं मंथली चार्ट में सपोर्ट मार्क करूँ तो सबसे पहला सपोर्ट होगा इसका 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप देख सकते हैं कि इसने अपना 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काफी सालों से ब्रेक भी नहीं किया है। So this should act as a very strong support. Let me define it by going into the weekly chart. आप वीकली चार्ट पे देख सकते हैं कि इसका जो ट्रेंड है एक क्लियरली डाउन साइड पे है विथ हायर हाइज एंड लोअर लोज। एंड लास्ट वीक इसने एक काफी बियरिश कैंडल भी बनाया है विच इज अगेन एट अ वेरी हाई वॉल्यूम। So this makes this candle significant. ऑल्सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वीकली चार्ट में पिवट भी है। अगर मैं वीकली चार्ट में इस पिवट को मार्क करता हूँ तो दिस इज दिस एरिया which is around 5,000 to 5,100. तो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है इन द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड स्टॉक वहाँ तक डेफिनेटली गिर सकता है। वेरेज अगर आप अपसाइड में देखें तो ये हमारा 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 6,500 के आसपास है, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा स्टॉक पे। एंड इन केस इसने ये लेवल ब्रीच कर दिया ऑन द अपसाइड, देन
7100 से 7400, ये काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है रेजिस्टेंस का इन द स्टॉक। चलिए इसको और रिफाइन करते हैं बाय गोइंग इनटू द डेली चार्ट। जैसा कि मैंने मेंशन किया था, थर्सडे को ट्रेंड का रिजल्ट था एंड पोस्ट रिजल्ट इसमें काफी शार्प सेल ऑफ भी हुआ था, दैट्स टू एट अ वेरी हाई वॉल्यूम। आप देख सकते हैं कि कई महीनों बाद काफी हाई वॉल्यूम ट्रेंड में ट्रेड हुआ है, तो इस कैंडल की सिग्निफिकेंस काफी इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज राइट एट द वेरी नियर सपोर्ट लेवल विच वाज अराउंड 5300 एंड इसने इस लेवल को भी ब्रीच कर दिया है, बट इट इज ट्राइंग टू होल्ड देयर अबाउट। इन केस ट्रेंड ऊपर जाने की कोशिश करता है तो सबसे पहला रेजिस्टेंस इसे डेली चार्ट पे मिल जाएगा विच इज अराउंड 6000 टू 6200 एंड यहाँ पे हमारा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों है, तो काफी अच्छा कॉन्फ्लुएंस है अलोंग विद दिस पिवट। एंड अगर इसने ये क्रॉस किया तो जो हमने वीकली चार्ट पे ड्रॉ किया था द लेवल ऑफ क्लोज टू 7200, ये दूसरा मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है ट्रेंड में। लेकिन अगर स्टॉक में फॉल जारी रहता है तो जो सबसे पहला सपोर्ट मुझे दिख रहा है, लेट मी गो बैक एंड आप देख सकते हैं कि स्टॉक में यहाँ पे एक माइनर गैप था एंड एट प्रेजेंट स्टॉक यहीं पे आके रुका है एंड यहाँ से बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है, बट दिस बाउंस मे नॉट बी सस्टेनेबल एंड हो सकता है कि इसे ये ब्रेक कर दे। एंड जो हमने वीकली चार्ट पे ड्रॉ किया था द लेवल ऑफ 4900 टू 5000, ये हमारा पहला सपोर्ट होगा ट्रेंड में। लेकिन अगर ट्रेंड इस लेवल को भी रेस्पेक्ट नहीं करता है देन फ्रेंड्स इसके नीचे ये जो पिवट दिख रहा है आपको विच इज अराउंड 4500 टू 4300, ये हमारा सपोर्ट होगा ट्रेंड में, जहाँ पे ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि इस स्टॉक में अपसाइड के चांसेस कम है वेज कंपेयर टू डाउनसाइड एंड ऑन टॉप ऑफ इट इसके रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं थे जितना कि वैल्यूएशन ये स्टॉक अभी कमांड कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म में इसका अपसाइड तो कैप दिखता है बट डाउनसाइड सीम्स ए बिट मोर ओपन। ऑल्सो द आईवी ऑफ द स्टॉक इज हाई, तो अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आप डेफिनेटली एक अच्छी ऑप्शन स्ट्रेटेजी यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। सो एज ए डिस्क्लोजर आई ऑलरेडी हैव ए पोजीशन ओपन इन दिस स्टॉक इन ऑप्शंस। ये हमारा व्यू था ट्रेंड पे। लेट्स गो बैक एंड लुक एट द अदर स्टॉक इन द लिस्ट नाउ। तो दोस्तों अगला स्टॉक हमारे रडार पे है इज HAL। तो चलिए HAL का मंथली चार्ट ओपन करते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक अपने 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अभी तक रेस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ से इसने पिछले महीने एक बाउंस दिया था एंड इस महीने भी ऑलमोस्ट उसी लेवल से इसने एक बाउंस भी दिया है। लेकिन आप ध्यान से अगर चार्ट को देखें तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा गैप दिखेगा विच इज जस्ट बिलो दिस 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एंड अगर मुझे टेक्निकल सपोर्ट भी ड्रॉ करना है तो दिस एंटायर जोन लुक्स लाइक ए वेरी गुड डिमांड एरिया। तो HAL जो है ये अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। फर्स्ट सपोर्ट इज अराउंड 3500 का लेवल, देन 3400 से 3300 का लेवल। इफ फॉर वॉट एवर रीजन ये भी ब्रेक हो गया देन 3200 से 2800 का लेवल मंथली चार्ट पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है HAL में। लेट अस रिफाइन दिस फर्दर बाय गोइंग इनटू वीकली चार्ट। इन द वीकली चार्ट आप देख सकते हैं कि ये अपने 20 एंड 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है विच इज द बेरिश साइन एंड वीकली चार्ट पे भी ये कंटिन्यूअसली लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रहा है। तो अभी तक इसमें कोई भी कंफर्म्ड ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिख रहा है एंड टेक्निकली इट लुक्स लाइक ये इस गैप एरिया विच इज अराउंड 3400 ऑड लेवल एंड उसके नीचे जो एक सपोर्ट है जहां से इसने काफी बड़ी रैली दी थी, इसको डेफिनेटली टेस्ट कर सकता है इन द नेक्स्ट फ्यू डेज टू नेक्स्ट फ्यू वीक। इन केस ये यहीं से रिवर्स होना स्टार्ट करता है तो जो सबसे मेजर रेजिस्टेंस है इस स्टॉक के लिए दैट वुड बी अराउंड 4500 टू 4700 ऑड लेवल। और इससे पहले जो हमारा 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है विच इज प्लेस्ड एट 4200, ये इस स्टॉक में माइनर हर्डल होने वाला है। चलिए इसे फर्दर रिफाइन करते हैं बाय गोइंग इनटू डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो क्लियरली डाउन साइड पे है। ऑल्दो लास्ट वीक इसने एक नया लो नहीं बनाया है
और इसने नया हाई भी नहीं बनाया है. So as of now it has gone into a sideways trend. But if I have to draw a trend line on the daily chart, so that is going to look like this. And आप देख सकते हैं कि ये अपने ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है अभी तक. So अगर यहाँ से HL में हमें बाउंस दिखता है and the moment it breaks this trend line, and इसके ऊपर आप 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये दोनों रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे. एंड ये इस पिवट लेवल पे भी है. लेट मी जस्ट ड्रॉ द एंटायर एरिया. तो 4200 से 4100 ये HL में एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस का काम करने वाला है इन द शॉर्ट टर्म. एंड इसके ऊपर जो हमने वीकली चार्ट पे ड्रॉ किया था, द लेवल ऑफ 4600 to 4700, this is going to be the major hurdle for any significant trend change. अब मैं डाउन साइड की अगर बात करूं, जैसा कि मैंने कहा इसने एक नया लो नहीं बनाया है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा गैप एरिया भी है. तो ऑन द डाउन साइड दिस लेवल ऑफ 4500, ये एक राउंड नंबर भी है, तो ये HL के लिए पहला सपोर्ट होगा. एंड इफ आई कीप गोइंग बैक, जैसा कि मैंने वीकली चार्ट पे एक गैप एरिया मार्क किया था, दिस लेवल यहाँ पे एक पिवट हाई भी है. तो 3400 से 3300 ये लेवल एक काफी अच्छा सपोर्ट होने वाला है. बट इफ फॉर वॉट एवर रीजन स्टॉक मार्केट में वीकनेस जारी रही एंड इसने ये लेवल भी ब्रीच कर दिया, तो जैसा कि मैंने मंथली या वीकली जोन पे मार्क किया था, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सटल एरिया ऑफ गैप भी है. एंड ये जो एरिया है ये हमारे हायर टाइम फ्रेम चार्ट से कोइंसाइड भी हो रहा है, which is around 3000 odd level. So this area is going to be extremely strong support in HL अगर HL ब्रेक डाउन होके नीचे आने लगता है तो. एंड आई थिंक अगर आप फंडामेंटली भी देखेंगे तो मे बी 3000 के लेवल पे प्राइस टू अर्निंग एंड प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी अच्छी हो जाएगी, रीजनेबल हो जाएगी आई वुड से. एंड दैट कैन ऑल्सो प्रोवाइड अस सम काइंड ऑफ सपोर्ट. सो HL में ऑल्दो ट्रेंड ओवरऑल लेवल पे डाउन साइड पे है, नाउ इट इज ट्राइंग टू चेंज इस ट्रेंड. एंड इन केस ये जो ट्रेंड है ये ब्रेक होता है अपसाइड पे, फर्स्ट ब्रेकआउट इसके ऊपर आएगा. इसके ऊपर सीरीज ऑफ रेजिस्टेंसेस भी हैं, तो इतने जल्दी ये ब्रेक नहीं होगा अनलेस देयर इज सम न्यूज. वेयर इसका डाउन साइड अभी भी ओपन दिख रहा है. एंड अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आप इसमें भी एक अच्छा ऑप्शन ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कंसिडरिंग द अपसाइड ऑफ 4600 एंड डाउन साइड में 3000 का लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा. Disclosure, this is not a recommendation to trade, but this is my view based on the technical structure of the chart. Let's go back. So these were the two stocks जहाँ पे मुझे एक अच्छा ट्रेड सेटअप दिख रहा है at least for the month of February. चलिए आगे बढ़ते हैं एंड हम अपने पास्ट एनालिसिस के एक बार स्टेटस देख लेते हैं. एज ऑफ टुडे हमने ए टोटल ऑफ 6 स्टॉक डिस्कस किए हैं इन दिस सीरीज, जिनमें से 2 स्टॉक्स हमने ऑलरेडी क्लोज कर दिए हैं इन प्रॉफिट. इनमें मेरा पर्सनल ट्रेड था. एंड रेस्ट ऑफ द 4 स्टॉक्स जो हमने एनालाइज किए हैं दैट इज स्टिल ओपन. तो अगेन द पर्पस ऑफ दिस टेबल इज जस्ट टू ट्रैक कि हमारा एनालिसिस कितना सही हो रहा है. एंड विद दिस आई हैव कम टू एन एंड ऑफ आवर सेशन. Thank you for watching the video and do follow us on YouTube and Twitter. Thank you and have a good day.